नेक्स्ट एग्जांपल है लोकेट ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन गिवन है और इसके हमने एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो हमें पता है कि ई का डेरिवेटिव ई ही रहता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x। फिर हम जो पावर होती है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर को कांस्टेंट समझेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये हमने पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख लेंगे -2x और -2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आ गया e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। फिर हम इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे यानी x। तो इसमें चूँकि प्रोडक्ट आ रहा है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका फार्मूला है कि फ़र्स्ट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो f(x) के इक्वल आएगा, यानी इसका डेरिवेटिव जो लेंगे वो f(x) के इक्वल आएगा। तो हम डायरेक्ट ये पुट कर देते हैं -2x - 2 e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। फिर प्लस अब इस फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ देंगे e एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x और इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे। अब सेकंड को छोड़ दिया और इसका डेरिवेटिव लिया है, तो इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 × 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट रूल के मुताबिक सेकंड डेरिवेटिव। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x - 2 होल स्क्वायर। और चलें ऐसे करते हैं कि इसमें ये कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x और बाकी हमारे पास रह गया, इधर से रह गया -2x - 2 और ये रकम भी बच गई है बाकी, तो इसका स्क्वायर और इधर से -2। अब हम y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे fy। तो जब y के लिहाज से लेंगे तो e x का डेरिवेटिव e x ही आ जाएगा और जो पावर होती है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पावर है एक्स स्क्वायर कांस्टेंट समझा जाएगा क्योंकि आप y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो 0 और इसका हो जाएगा 2y और इसका हो जाएगा 0 क्योंकि इसे हम कांस्टेंट रकम समझेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया -2y × e पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव में एक रकम हम इसको मान लेते हैं, तो फर्स्ट को एज इट इज़ वैसे लिख देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो f फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2y और e पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x। तो अब प्लस साइन लगा के प्रोडक्ट रूल में प्लस साइन लगा के सेकंड रकम को अब हम वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से। डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव ले तो y का डेरिवेटिव आ जाता है 1। तो अब इसमें ये रकम कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x और
इधर से ये कॉमन चला जाए तो ये दो रकमें बच जाती हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y², और इधर से बच जाता है -2। तो ये हमारा आ गया डबल पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम मिक्स डेरिवेटिव लेंगे, तो मिक्स डेरिवेटिव हम इस रकम का लेंगे y के लिहाज से, यानी fx वाली रकम का हम y के लिहाज से मिक्स डेरिवेटिव लेंगे। तो ये रकम कांस्टेंट है क्योंकि y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कांस्टेंट रकम जब किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो वैसे ही आ जाती है। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमें पता है कि e का डेरिवेटिव तो e ही आ जाता है, और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पावर हमारे पास, क्योंकि y के लिहाज से कर रहे हैं, तो पावर में पहली रकम x है तो इसका 0 हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और इसका भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसे हम y के लिहाज से कांस्टेंट मान रहे हैं। तो यहाँ से आया हमारे पास -2y, और ये रकम आई -2x -2, और e वाली रकम आई e⁻x² y² + 2x। तो ये आ गया मिक्स्ड डेरिवेटिव। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम f(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे और f(y) को भी 0 के इक्वल। तो ये हमारा f(x) है, इसको हम -2x -2 और e⁻x² + y² + 2x इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो ये रकम 0 के इक्वल हो सकती है। अगर इस रकम को हम 0 के इक्वल रखें तो ये इससे मल्टीप्लाई होके इसको भी 0 कर देगी, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसको नहीं हम 0 रख सकते, लेकिन इस रकम को हम 0 रख सकते हैं ताकि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 2x = -2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब हम fy की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हमारा fy ये वैल्यू है fy की, fy को 0 के इक्वल पुट करना है। तो fy की वैल्यू है -2y × e⁻x² + y² + 2x = 0। तो यहाँ हम y की वैल्यू -2y, इसको 0, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो ये टर्म 0 होती है और सबसे मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देती है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी y की वैल्यू यहाँ से निकली 0। तो अब क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आया वो है -1 x का और y का 0, तो क्रिटिकल पॉइंट आया -1 और 0। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट पे f�XX f�y और मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो f�XX में ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दिया जाए, f�XX की ये वैल्यू है, तो ये आ जाएगा e⁻x² की जगह -1 और y² की जगह 0 और 2 - 1 × -2 × -1 -2² और -2। तो ये f�XX की वैल्यू में हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, ये तो 1 हो जाएगा और ये -2, और इधर से हमारी वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -2² और -2, तो ये 0 हो जाएगा हिस्सा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आई e⁻- और -1, और यहाँ से हमारी वैल्यू आई -2। तो f�XX -1 0 की वैल्यू आ गई -2e। इसी तरह अब हम f∻y में वैल्यू पुट करेंगे -1 0 की। f∻y की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बाकी ये वैल्यू तो सेम आ जाएगी, -1²
प्लस 0 स्क्वायर और 2 माइनस 1। यहाँ पे 4y स्क्वायर है और -2 है, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर और y स्क्वायर है 4y स्क्वायर, तो ये 0 पुट हो जाएगा और -2। तो उसी तरह यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -1, जैसे ऊपर ही की वैल्यू आई है -1 -2, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -1 और बाहर वाला -1 ई आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके 2e आ गया। अब हम मिक्स्ड डेरिवेटिव जो है उसमें क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो मिक्स्ड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो यहाँ -2y की जगह 0 पुट कर देंगे और -2x की जगह -1 और -2, तो e पावर -1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इंटू -1। तो सिर्फ इस एक ज़ीरो पे गौर करें, ये सब से मल्टीप्लाई होके सब को ज़ीरो कर देगा। तो इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम f(x) -1 0 मल्टीप्लाई f(y) -1 0 और -fx मिक्स डेरिवेटिव -1 0 का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ अगर हम पहली वैल्यू पुट करें तो यह आएगी -2e, यहाँ सेकंड वैल्यू पुट करें तो -2e, और इसकी वैल्यू 0 आई है तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4e स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये केस देखेंगे कि d की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और फिर उसके बाद हम f(x) की वैल्यू देखेंगे। f(x) की वैल्यू हमारे पास आई है -2e, तो ये नेगेटिव आई है। जब d पॉजिटिव आए और f(x) नेगेटिव आए तो फिर हम कहते हैं फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट -1 0। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लोकेट करना है एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन को और सैडल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन को। तो फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x4 का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, x के लिहाज से y स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट है x के लिहाज से तो इसका 0 हो जाएगा। और f(x) की वैल्यू हमारे पास आ गई 8x³ - 2x। फिर हम इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। तो 8 कांस्टेंट है वैसे ही आ जाएगा, और x³ का जब लेंगे तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, और 2 और x का आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 24x² - 2। फिर हम y के लिहाज से फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो y के लिहाज से ये रकम कांस्टेंट समझी जाएगी तो इसका डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और इसका x कांस्टेंट समझा जाएगा y के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 2y का डेरिवेटिव 1। तो fy की वैल्यू हमारे पास आ गई 2y - 2। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डबल पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो 2 एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और -2, और -2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। फिर हम एक मिक्स डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, x का ही y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। तो x यहाँ पे हमारे पास f(x) इक्वल है 8x³ - 2x। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे फॉर
क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम एफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और एफ वाई को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। एफ एक्स की ऊपर वैल्यू है 8x³ माइनस 2x इक्वल ज़ीरो और एफ वाई की वैल्यू है 2y माइनस 2 इक्वल ज़ीरो। यहाँ से 2x कॉमन लिया जाए तो बाकी रह जाएगा 4x² माइनस 1 इक्वल ज़ीरो। यहाँ से 2y इक्वल हो जाएगा 2 के, y की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल सेपरेट ज़ीरो रखा जाए और 4x² माइनस 1 इक्वल ज़ीरो रखा जाए तो x की एक वैल्यू आ गई ज़ीरो और 4x² इक्वल हो गया 1, x² इक्वल 1/4 और स्क्वायर रूट लिया जाए तो दो वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे 0 और इसके साथ y मिलाएंगे 1 और यहाँ से x की जगह -1/2 और 1 और 1/2 1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम पहला क्रिटिकल पॉइंट लेंगे 0, 1। तो फॉर 0, 1 इस वैल्यू को हम f XX में पुट करेंगे 0, 1। तो f XX की वैल्यू हमारे पास है ये, तो इधर x की जगह पुट हो जाएगा 0 और -2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। फिर FYY में ये पॉइंट पुट करेंगे तो FYY की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो कांस्टेंट वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये 2 ही आ जाएगी। फिर हम FXY यानी मिक्स डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे FX 0, 1 FYY 0, 1 माइनस FXY 0, 1 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ऊपर आई है -2, इसकी वैल्यू आई है +2 और इसकी वैल्यू आई है मिक्स डेरिवेटिव की 0। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। चूँकि ये लेस दैन 0 है तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर D लेस दैन 0 आ जाए तो हम कहते हैं सो फंक्शन हैज़ सैडल पॉइंट एट 0, 1। अब हम दूसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं 1/2 और 1 के लिए। तो FX में 0, 1 1/2 और 1 वैल्यू पुट करते हैं तो इसी को देख के हम कर देते हैं 24, जहाँ पे 0 था वहाँ 1/2 लिख लेते हैं और -2, तो ये हो जाएगा 24 1/4 और -2, ये कैंसिल होके आ जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 = 4। फिर हम FYY में 1/2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो FFY चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा। फिर मिक्स डेरिवेटिव जो है उसमें हम इस पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 0 आती है तो उस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 ही आएगा। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा ये टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट का फार्मूला डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो पहली वैल्यू FX वाली है वो 4 है और मल्टीप्लाई फिर FYY वाली वैल्यू और माइनस मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू और उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 8। तो ये चूँकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो जब पॉजिटिव वैल्यू आए तो फिर हम XX की वैल्यू भी चेक करते हैं। तो XX की जो वैल्यू है यहाँ पे XX की वैल्यू 4 आई है, वो भी पॉजिटिव है। तो जब
डी भी पॉजिटिव आए, डबल एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैज़ relative minimum at 1/2 1। अब हम तीसरा क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है -1/2 1। तो इस पॉइंट पे हम डबल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ जो है इसी को मैं यूज़ कर दूँगा, सिर्फ इधर जहाँ 1/2 है वहाँ माइनस लिख दूँगा क्योंकि इधर माइनस है। ये आ जाएगा 24 - 1/2 स्क्वायर -2। अब ये आ जाएगा 24 1/4 क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ये 6 - 2 = 4 आ जाएगा। फिर हम डबल वाई में -1/2 और 1 की वैल्यू पुट करेंगे, और डबल वाई हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन है, 2 के इक्वल है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है 2 के इक्वल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम मिक्स्ड डेरिवेटिव में भी वैल्यू पुट करेंगे, और ये 0 के इक्वल था तो इसमें पॉइंट पुट करके भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर हम डी निकालेंगे, तो डी में हम एफ एक्स की वैल्यू को, जो कि 4 आई है, इस और फिर एफ डबल वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू के ऊपर फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर होता है, तो ये आ गया 8। तो यहाँ जो वैल्यू आई है वो आई है पॉजिटिव, डी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और हमने पढ़ा है कि डी पॉजिटिव आए, और फिर हम एफ एक्स भी देखते हैं, एफ एक्स भी, एफ डबल एक्स भी पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव वैल्यू आए तो मिनिमम होता है, रिलेटिव मिनिमम एट -1/2 1। इस एग्जांपल में भी हमने एक्सट्रीमा और सैडल पॉइंट्स को लोकेट करना है। फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स के लिहाज से एक्स का 1 हो जाएगा, और वाई और 4 कांस्टेंट वैसे ही आ जाएंगे। इधर हो जाएगा 4 शुरू में और पावर में से एक माइनस, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4y - 4x³। अब हम इसी का डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, एफ डबल एक्स। तो ये कांस्टेंट है एक्स के लिहाज से, तो इसका 0 हो जाएगा, और इधर पावर शुरू में आ जाएगी, तो पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो एफ डबल एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -12x²। फिर उसके बाद फंक्शन का वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो 4x अब कांस्टेंट होने की वजह से वैसे ही साथ रहेगा, और वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 4 का पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, तो ये आ जाएगा 4x - 4y³। तो इसका अब सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करते हैं। ये कांस्टेंट समझा जाएगा y के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव 0, और इधर आ जाएगा हमारे पास पावर शुरू में और पावर में से एक माइनस, एफ डबल वाई आ जाएगा -12y²। फिर हम एक मिक्स डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स का हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो 4 वैसे ही और y का 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट समझा जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मिक्स डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 4। इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम एफ एक्स को भी 0 के इक्वल रखेंगे और एफ वाई को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो एफ एक्स 4y - 4x³ के इक्वल है, और एफ वाई 4x - 4y³ के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें 4y माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा 4x³, और यहाँ से भी 4x = 4y³
तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब, और इधर से x इक्वल आ जाएगा y क्यूब। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक y इक्वल एक्स क्यूब, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, और दूसरी x इक्वल y क्यूब, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब हम किसी एक वैल्यू को, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम टू पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो 2 में x की वैल्यू जो है वो 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करने पर x की जगह हम y क्यूब पुट कर देंगे, तो x की जगह यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब, तो ये हो जाएगा y इक्वल y9। अब y को उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा y9 माइनस y इक्वल 0, तो y कॉमन लेंगे तो y8 माइनस 1 इक्वल 0। फिर इस पे फार्मूला लगा देंगे, इसको हाफ़ कर देंगे तो ये हो जाएगा y4, और एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस, ये a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फार्मूला है। फिर इसके बाद y इक्वल 0 रखेंगे, इसको फर्दर करेंगे y प्लस 1, इस पे a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो ये एक दफ़ा माइनस हो गया। अब फर्दर इसको हम इस तरह करेंगे कि ये जो रकम है इसको फिर a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फार्मूला लिखेंगे, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब y भी इक्वल टू 0 रखा जा सकता है, जिसकी वजह से सारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, 0 0 आ जाता है। और फिर y प्लस 1, इसको भी 0 के इक्वल रखें तो सारी इक्वेशन 0 हो जाती है और सेटिस्फाई हो जाती है इक्वेशन। फिर y माइनस 1 को भी 0 रखा जा सकता है, लेकिन इन वैल्यू को हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि इनकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड 0 0 आ जाती है। तो y इक्वल 0, y इक्वल -1 और y इक्वल +1। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में ही अगर इनको बारी बारी पुट कर दें, y 2 में पुट करें ताकि x की वैल्यू निकले, तो x इक्वल y क्यूब, तो y0 पुट करेंगे तो y क्यूब 0 का क्यूब 0 ही रहेगा, और x इसका क्यूब -1 ही रहेगा, और x इक्वल 1। ये तीनों वैल्यूज़ 2 में पुट करके देखें तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो अब हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो हमारे आ गए हैं x0 और y0, और x-1 तो उसकी वजह से y-1, और x1 और y भी 1। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर हम इन पॉइंट्स को बारी बारी यूज़ करके डबल x और डबल y में वाली वैल्यूज़ में पुट करेंगे। तो पहले f(x) 0 0, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अगर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर f(y) इसमें पॉइंट पुट करें, डबल y की वैल्यू हमारे पास ये है कांस्टेंट, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रहेगी। फिर एक वैल्यू हम निकालेंगे मिक्स डेरिवेटिव की, तो मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये डबल y जो है इसकी वैल्यू ये थी, इस इधर आप 0 पुट करेंगे y की जगह तो ये 0 ही रहेगा, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू कांस्टेंट 4 है, तो इस पे 0 0 पुट करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, f(x) 0 0 और f(y) 0 0 और f(xy) 0 0 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में इसकी वैल्यू 0 आई है, इसकी भी 0 आई है, और इसकी वैल्यू 4 आई है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा।
तो इसकी वैल्यू आ गई -16, ये लेस दैन ज़ीरो है। जब लेस दैन ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन हैज़ सैडल पॉइंट एट 0 0। अब दूसरे पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। तो फॉर -1 एंड 1, तो यहाँ इनमें ही हम चेंज ले आएंगे। तो f(x) में पॉइंट पुट करेंगे -1 1, इसमें ये पॉइंट पुट करेंगे तो डबल x की वैल्यू है -12x²। तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -12। फिर उसके बाद डबल f(y) में ये पॉइंट पुट करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू है -12y²। तो y² की जगह -1² हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। मिक्स डेरिवेटिव में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मिक्स डेरिवेटिव में जब वैल्यू पुट करेंगे तो मिक्स डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन है, 4 की इक्वल है, तो ये 4 ही रहेगा। फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे, d = f(x)(x) -1 f(y)(y) -1 -1 और f(x)(y) -1 1 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई है -12, इसकी वैल्यू आई है -12, इसकी वैल्यू आई है 4 और 4 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा 144 और ये 16 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 128। तो यहाँ d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो फिर हम f(x) की वैल्यू भी देखते हैं। तो f(x) की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब ज़ीरो से छोटी है। जब d पॉजिटिव हो और f(x) नेगेटिव हो तो हम कहते हैं f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट -1 -1। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे फॉर 1 1। तो इसके लिए f(x) की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसी का सहारा ले लूँगा, यही आएगा सेम, सिर्फ इधर -1 की जगह +1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -12 × 1 यानी -12। फिर f(x) y और 1 1, तो -1 1 स्क्वायर -12। तो f(x)y 1 1, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 4 ही आएगा। तो इसी तरह हम ऊपर जो फार्मूला है d f(x) 1 1 और f(y) 1 1 माइनस f(x) 1 1 स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। इसकी वैल्यू -12 और -12 और -4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 144 -16, ये भी आ गया 128। तो ये वैल्यू जो आई है ये पॉजिटिव है। अब इसके लिए भी अगर हम देखें तो d पॉजिटिव है और f(x) जो है 1 1 पॉइंट पे वो नेगेटिव है। तो हम कहेंगे f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम एट 1 1।